तो इस वीडियो में हम लोग डिरिचलेट इंटीग्रल जो है उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। डिरिचलेट इंटीग्रल जो है एक पर्टिकुलर टाइप का इंटीग्रल है, ट्रिपल इंटीग्रल x रेज टू पावर p माइनस वन, y रेज टू पावर m माइनस वन, z रेज टू पावर n माइनस वन dx dy dz एंड जिसकी वैल्यू आती है हमारे पास गामा p, गामा m, गामा n अपॉन गामा वन प्लस p प्लस m प्लस n। तो इस इंटीग्रल को हम लोग डिरिचलेट इंटीग्रल बोलते हैं, where V is the region that should be x y z should be greater than equal to 0 and x plus y plus z should be less than equal to 1। तो हमें बात ध्यान रखनी है कि एक तो जो रीजन है वो हमारा इसी फॉर्मेट का होना चाहिए जब भी हम ये रिजल्ट अप्लाई करना चाहते हैं, और यहाँ पर अगर हम चेक करें कि x की और y की और z की पावर्स जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। इसके अलावा किसी तरह का कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास सपोज x प्लस वाई क्यूब, ऐसा कोई फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ x की पावर्स इंटू वाई की पावर्स इंटू जेड की पावर। तो इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम लोग डिरिचलेट इंटीग्रल बोलते हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने चेक किया था कि हम इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं। इसका हमने 2D वर्जन भी किया था एंड इसकी हम लोगों ने लवली एक्सटेंशन भी की थी, जिसके बेसिस पे आज हम न्यूमेरिकल्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेन मीट्स द एक्सिस इन ABC। ये जो प्लेन है दैट कट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट, एक्स एक्सिस को कट करता है एट द पॉइंट A00, वाई एक्सिस को 0B0 पॉइंट पे एंड जेड एक्सिस को 00C पॉइंट पे। तो ये जो प्लेन है दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो एक्सिस को मीट कर रहा है 3 पॉइंट्स पे, जैसे मैंने अभी बताए तीनों पॉइंट्स। अप्लाई करना है डिरिचलेट इंटीग्रल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन OABC। टेट्राहेड्रन ट्रायंगल का 3D वर्जन होता है। सपोज ABC अगर हम लोग एक प्लेन में ले रहे हैं तो जो फोर्थ पॉइंट है O वो हमारे पास क्या होगा, स्पेस में होगा। सो हमें डिरिचलेट इंटीग्रल जो है वो अप्लाई करना है। पर जब हम डिरिचलेट इंटीग्रल की बात करते हैं हमें रीजन जो है उस पर भी थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है अभी हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं इक्वल टू वन तो है, बट लेफ्ट हैंड साइड में x अपॉन a है। तो मुझे x अपॉन a जो है ये फॉर्मेट नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सब्स्टिट्यूशन की, x को हमने au पुट किया, y को bv, z को cw। तो जब हम x y z की सब्स्टिट्यूशंस करेंगे तो उससे हमारा जो न्यू रीजन आएगा ऑब्वियसली ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे तीनों के तीनों वेरिएबल्स जो हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें x अपॉन a हमारा u हो गया, y अपॉन b हमारा v हो गया और z अपॉन c हमारा w हो गया। तो u प्लस v प्लस w शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। एंड ऑब्वियसली हम क्योंकि वेरिएबल्स x y z से u v w पे कन्वर्ट करने वाले हैं तो इसलिए हमें उनका जेकोबियन भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो लाइन लिखी है dx dy dz इज इक्वल टू ABC d, ये इन्होंने वैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, अदरवाइज हम लोग इसका जेकोबियन लेके भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास हम वेरिएबल्स को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें कि ये हमारे पास रीजन था, हमें वॉल्यूम निकालनी थी। वॉल्यूम हम अगर हम ट्रिपल इंटीग्रल लगा रहे हैं यहाँ पर कोई हमें पर्टिकुलर कोई फंक्शन नहीं गवर्न है, सिर्फ हमें वॉल्यूम निकालनी थी टेट्राहेड्रन की। तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा और तीनों डायमेंशंस मीन्स एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करा ट्रिपल इंटीग्रल, सो डेट हमारे पास हम वॉल्यूम की बात कर सकें। तो ये जो हमें इंटीग्रल था ये हमें फाइंड आउट करना है। मैंने इसे एक्स वाई जेड से यू वी डब्ल्यू पे कन्वर्ट किया। तो ए बी सी बेसिकली इसका जेकोबियन आएगा। अगर हम चेक करें एक्स वाई जेड का, अगर हम जेकोबियन यू वी डब्ल्यू के विद रिस्पेक्ट टू लें, रीजन जो है वो इस पे कन्वर्ट हो गया। सो ए बी सी तो कांस्टेंट है, नेक्स्ट स्टेप में बाहर आ जाएगा। अभी जो रीजन है अगेन अगर हम डिरिचलेट इंटीग्रल लगाना चाहते थे तो हमें कंडीशंस पहले चेक करनी है। तो रीजन हमारा ओके है, जैसे हमने वहाँ पे बोला कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी हमने u प्लस वी प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1 किया। अब ए बी सी तो बाहर आ गया, तो यहाँ पर वेरिएबल इन्वॉल्व थे यू वी डब्ल्यू, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। तो हम इसे u की पावर 1 माइनस वन मीन्स u रेज टू पावर 0, v रेज टू पावर 0, w रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं। तो डिरिचलेट इंटीग्रल के अकॉर्डिंग अब हम आगे से सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने वहाँ पे चेक किया था, जो रिज़ल्ट है हमारा वो क्या रिज़ल्ट है, हम लोग x की जो पावर है उसमें 1 ऐड, मतलब जैसे p माइनस वन लिखा है तो गामा ऑफ p हो जाएगा। तो वहाँ पे हमने u की पावर क्या लिखी है, 1 माइनस वन लिखी है, तो वो बन जाएगा गामा ऑफ 1, दिस वन। सो
सिमिलरली गामा ऑफ वन नेक्स्ट टर्म भी, थर्ड टर्म भी गामा ऑफ वन, एंड जो डिनोमिनेटर है उसमें हमारे पास वन प्लस में ये तीनों टर्म्स आ जाएंगी। तो अल्टीमेटली जब हम सॉल्व करेंगे गामा फोर हमें पता है गामा एन का फॉर्मूला n माइनस वन फैक्टोरियल होता है, तो गामा फोर विल बी 3 फैक्टोरियल और उससे हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इवेल्युएट द इंटीग्रल वेयर एक्स वाई जेड आर ऑलवेज पॉजिटिव बट लिमिटेड बाय द कंडीशन। अगेन हमें जो फॉर्मेट है गिवन जिसे हमें इंटीग्रल करना है अब की बार, वो तो हमारा डिरिचलेट इंटीग्रल से मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रीजन है हमारा, ये जो रीजन हमारे पास गिवन है ये हमारा डिरिचलेट इंटीग्रल के रीजन से मैच नहीं कर रहा। सो अगेन हमें सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो ये पूरा का पूरा हमारा सिंगल टर्म होनी चाहिए, रेज टू पावर पी भी नहीं चाहिए मुझे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स अपॉन ए रेज टू पावर पी को यू पुट किया, वाई अपॉन बी रेज टू पावर क्यू को भी वी पुट किया, एंड जेड अपॉन सी रेज टू पावर आर को डब्ल्यू पुट किया। अगेन जैकोबियन हमने फाइंड आउट करना है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट से। और जो हमारा न्यू रीजन आएगा दैट विल बी u प्लस वी प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू वन, बिल्कुल सेम जैसे पिछला क्वेश्चन किया है। ये जो ए बी सी अपॉन पी क्यू आ रहा है ये हमारा जेकोबियन आएगा एक्स वाई जेड का विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू, मीन्स ओल्ड वेरिएबल्स का विद रिस्पेक्ट टू न्यू वन। ये हमारा न्यू रीजन आ जाएगा u प्लस वी प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू वन। एंड उसके बाद हमने फाइनल जो है यहाँ पे डिरिचलेट इंटीग्रल का जो कंसेप्ट है वो हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। तो u की जो पावर है वो l बाय पी माइनस वन है, तो गामा l बाय पी, गामा m बाय क्यू एंड गामा n बाय r अपॉन में हमारे पास वन प्लस में ये तीनों टर्म्स आ जाएंगी। लाइकवाइज हमारा नेक्स्ट इंटीग्रल है, यूजिंग डिरिचलेट इंटीग्रल शो दैट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड whose surface is represented by this equation। अगेन हमें यहाँ पे क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, और हमें डिरिचलेट इंटीग्रल मेंशन भी कर दिया है। सो अगेन द सेम प्रॉब्लम इज हेयर, जो रीजन है वो हमारा जो है उसे हमें अभी न्यू वेरिएबल्स पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे भी वही किया कि इसकी जगह मुझे सिंगल वेरिएबल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कैपिटल एक्स पुट किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल जेड, तो मीन्स मैंने स्मॉल एक्स वाई जेड से कैपिटल एक्स वाई जेड वेरिएबल्स पे शिफ्ट किया, तो उसके अकॉर्डिंग जेकोबियन भी हमें लिखना होगा। एंड अब यहाँ पर अगर हम चेक करें कि हमने यहाँ पे वॉल्यूम निकालनी है सॉलिड की, तो हम लोग यहाँ पर 8 लिख रहे हैं। 8 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ जैसे अगर 2 डायमेंशन की हम बात करें, 2 डायमेंशन में हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम होता है। क्वाड्रेंट सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। अगर हम एक्स वाई प्लेन में बात करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं एक्स वाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, इसी तरह से हमारे पास बाकी क्वाड्रेंट्स होते हैं। लेकिन जब हम 3D में बात करते हैं तो हमारे पास ऑक्टेंट होते हैं। आप लोग इसे चेक कर सकते हैं अलग अलग, अगर हम कंडीशंस चेक करें, फर्स्ट जो ऑक्टेंट होता है उसमें तीनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स वाई जेड पॉजिटिव। उसके बाद अगर हम ऑप्शंस बना के देखें, एक्स अगर पॉजिटिव है तो वाई नेगेटिव, जेड नेगेटिव, या फिर वाई नेगेटिव जेड पॉजिटिव, तो इस तरह से 8 ऑप्शंस बन जाएंगे। तो हमने यहाँ पर 8 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट पॉजिटिव जो ऑक्टेंट है उस पर वर्क करेंगे। तो पॉजिटिव ऑक्टेंट पे जब हम वर्क कर रहे हैं तो इसलिए हमने आगे 8 से मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे पास वॉल्यूम जो है वो कंप्लीट किया जाए। तो जब कंप्लीट किया हमारे पास जब वॉल्यूम आ जाएगी उसके बाद हमने फिर से वही सॉल्व करना है इसे। यहाँ पर एक टर्म मुझे बतानी है कि नोमिनेटर में गामा 1/4 है। हमने जब गामा फंक्शन को डिस्कस किया था इससे प्रीवियस वीडियोस में, तो गामा 1/2 जो होता है वो रूट पाई होता है। हमें सिर्फ गामा 1/2 की वैल्यू पता है और किसी फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं पता। हाँ, लेकिन यहाँ पे हमने डुप्लीकेशन फॉर्मूला एक पढ़ा था, गामा एम प्लस हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट पाई 2⁻² गामा 2m। ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा, जब हमने दो गामाज हमें मल्टीप्लिकेशन में मिले और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या हो, 1/2 हो। तो यहाँ पर 1/4 प्लस 1/2, तो ये हमारा 3/4 आ जाएगा। तो हमने ये इसलिए किया ताकि हमारे पास गामा 1/4 गामा 3/4 की वैल्यू आ जाए। अब जो लास्ट में जब गामा 1/4 बचेगा उसे हम एज इट इज़ रखेंगे, बिकॉज हमारे पास सिर्फ गामा 1/2 की वैल्यू है और किसी फ्रैक्शन की वैल्यू अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, अगेन द सेम डिरिचलेट थ्योरम हमें लगानी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम चेक करें, x² को सिंगल वेरिएबल मानेंगे, y² को, और यहाँ पे z की पावर 4/c⁻⁴ है। तो हमें वही करना है, हमें सिंगल सिंगल वेरिएबल चाहिए।
तो हमने फर्स्ट टर्म को x माना, सेकेंड को y एंड थर्ड टर्म को z। बिल्कुल सिमिलर वे जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, पॉजिटिव ऑक्टेंट है और हमें वॉल्यूम लेनी है कंप्लीट की, तो हम इसे 8 से मल्टीप्लाई करके कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें, हमारा गामा 9/4 आ रहा है। गामा फंक्शन का एक रिकरेंस फॉर्मूला होता है n-1 गामा n-1। सो ये हमने अप्लाई करना है। सो गामा 9/4 को हम कैसे लिखेंगे, 5/4, दोबारा से रिकरेंस फॉर्मूला लगाएं 1/4, लास्ट कहाँ तक जाएंगे, गामा 1/4, ताकि हमारा जो गामा 1/4 है वो कैंसिल हो जाए। सिमिलरली जो नेक्स्ट है हमारे पास, शो दैट द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अगेन हमें वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग हमें काम करना है एंड सिमिलरली हमने सिंगल सिंगल वेरिएबल पे इसे लेट करना है। बिल्कुल सेम वे है ये वाला क्वेश्चन भी। पॉजिटिव ऑक्टेंट है तो हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम सिर्फ जैसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे काम करते हैं 2 डायमेंशन में, ऐसे ही हम सिर्फ पॉजिटिव ऑक्टेंट पे काम कर रहे हैं और उसे हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि लिमिट जो है वो हमारी पॉजिटिव में रहे। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है कि गामा 1/2n वेरिएबल तो है यहाँ पे, कांस्टेंट वैल्यू तो है नहीं, जस्ट इतना हम कर सकते हैं। हाँ ठीक है, बस इससे ज़्यादा भी नहीं होगा ये, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ हम गामा 3/2n+1 इसको हम एक बार रिड्यूस कर सकते हैं रिकरेंस फॉर्मूला से। आगे हम 3/2n, n जो है वो हमारा यहाँ पे अननोन है, तो इससे आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, शो दैट मास ऑफ एन ऑक्टेंट ऑफ द एलिप्सॉइड डेंसिटी इज गिवन। अब डेंसिटी जो है मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि डेंसिटी जो है दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का फॉर्मूला होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हमें डेंसिटी गिवन है दिस वन, इनटू में अगर हम वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा रिक्वायर्ड मास हो जाएगा। एंड अगेन हम लोग यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, डिरिचलेट इंटीग्रल का यूज़ कर सकते हैं। डिरिचलेट इंटीग्रल बस हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब वेरिएबल्स जो उनकी पावर्स अवेलेबल हो। अगर कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जैसे x+y², y+z³, तब हम लोग डिरिचलेट इंटीग्रल का यूज़ नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सेम वे में ये वाला भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है, अब ये हमारे पास लवली एक्सटेंशन से सॉल्व होगा। हम लोगों ने लवली एक्सटेंशन की थी कि उसमें हमारे पास क्या था, अगर एक बार शो करूँ मैं, यहाँ पर हमारे पास जब हम लवली एक्सटेंशन की बात करी थी हमने डिरिचलेट इंटीग्रल में, यहाँ पर ये जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है जैसे कि डिरिचलेट इंटीग्रल में था। यहाँ पर एक्स्ट्रा जो टर्म है दैट इज़ फंक्शन ऑफ x+y+z। नोट यहाँ पर सिर्फ फंक्शन जो है वो x+y+z का ही फंक्शन होना चाहिए। मीन्स या तो x+y+z हो या x+y+z का स्केयर हो, या 1 में से माइनस हो रहा तो x+y+z कंबाइंड फॉर्म में माइनस हो, तब हम लोग ये लवली की जो एक्सटेंशन है डिरिचलेट इंटीग्रल के लिए वो हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ लवली एक्सटेंशन। तो जैसे अगर यहाँ पर ये वाला फैक्टर ना होता जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, तो उस केस में तो ये डिरिचलेट इंटीग्रल ही से सॉल्व होता। यहाँ पर 1 माइनस अगर हम नोट करें, यहाँ पे हम माइनस कॉमन निकालें तो ये x+y+z बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, x+y+z को हम h पुट करते हैं। तो हमने x+y+z को h पुट किया। अब हम लिमिट्स की जो बात है वो वही है कि 0 से लेके 1 तक, क्योंकि जो रीजन हमें गिवन है x+y+z लेस देन इक्वल टू 1, तो लिमिट्स जो बनेगी वो हमारे पास 0 to 1 बनेगी। सो लवली एक्सटेंशन का हम लोगों ने यूज़ किया, फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया। सो यहाँ पर अगर हम चेक करें ये f(h) बन जाएगा एंड यहाँ पर हम लोग h की जो पावर्स हैं उन्हें हम चेक कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हमारा फॉर्मूला बना। वहाँ पे फॉर्मूला था इसका p+m+n-1 पावर, ये p हो गया, ये m हो गया, ये n हो गया। इसी तरह से हमारा जो फर्स्ट हाफ है गामा m, गामा p, गामा n अपॉन में इन तीनों का सम। यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारा 1 ऐड नहीं होता जैसे डिरिचलेट इंटीग्रल में होता था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में गामा p+m+n ही रहता है। तो उसके बाद जितनी हमें वैल्यू पता है, जैसे न्यूमरेटर में हमें गामा हाफ पता है तो उसकी वैल्यू हम लोग √π पुट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर अगर हम चेक करें गामा 3/2 है, तो अगेन हम रिकरेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा और सॉल्व कर सके। तो रिकरेंस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, जैसे n अगर है तो n-1 गामा n-1। तो यहाँ जैसे अगर हम लोग फैक्टोरियल्स की बात करें बेसिकली, कि अगर हम 7 फैक्टोरियल को लिखें तो हम 7 × 6 फैक्टोरियल भी लिख देते हैं। और वैसे भी हमने देखा है कि गामा को हम फैक्टोरियल नोटेशन में भी लिखते हैं। तो बेसिकली अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे
कि अगर गामा 3/2 को लिखना है तो मैं क्या लिखूँगी 1/2 गामा 1/2, तो वो मैंने लिखा। गामा 1/2 की मुझे वैल्यू पता है, वो मैंने यहाँ पर पुट करी। बिल्कुल सेम ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हम माइनस कॉमन निकालेंगे, फंक्शन हमारा 1 माइनस एच रेज़ टू पावर लैम्डा बनेगा। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये हमारे पास किस फॉर्म से लिंक हो रहा है, 0 से 1 इंटीग्रेशन है, h की पावर है, 1 माइनस एच की पावर है, तो ये हमारा बीटा से लिंक हो रहा है। क्योंकि बीटा एम एन की डेफिनेशन होती है 0 to 1 x रेज टू पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, एंड उसके बाद हम उसे गामा पे कन्वर्ट करेंगे। जो कैंसलिंग हो रही है उसे हमने कैंसलिंग करनी है, एंड उसके बाद हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। जो 9th एग्जाम्पल है, अगर हम उसमें चेक करें कि 4 इंटीग्रल्स हैं, अभी तक हम लोगों ने 3 इंटीग्रल्स पे काम किया है, एंड अगेन जो रीजन है वो हमारा इस तरह से गिवन है ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो मुझे वही करना है कि एक्स स्क्वायर को एक सिंगल वेरिएबल, वाई स्क्वायर को सिंगल वेरिएबल, जेड स्क्वायर को सिंगल वेरिएबल। अब यहाँ पर डब्ल्यू स्क्वायर है तो उसको फोर्थ वेरिएबल, मतलब बिल्कुल सेम कंसेप्ट चलेगा जो हम 3 वेरिएबल्स के लिए करते आए हैं डिरिचलेट इंटीग्रल में, अब हमें वो 4 वेरिएबल्स के लिए करना है। बिल्कुल सेम वे में हमारा जैकोबियन निकलेगा। यहाँ पे तो वैसे जैकोबियन ना भी निकालो क्योंकि 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनेगा, तो बेटर है कि हम dx की वैल्यू, dy की वैल्यू, इन सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास न्यू जो कंसेप्ट है वो ये आ गया, ए स्क्वायर से लेके बी स्क्वायर तक। तो यहाँ पर भी हमें एक्सटेंशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जब हम एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, एक्सटेंशन हमें इसलिए यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि वो जो रीजन होते थे हम जब बात करते थे वो 0 से 1 के बीच में लाई करते थे, लेकिन यहाँ पर लिमिट जो है वो हमारी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है। तो हमने यहाँ पे लवली एक्सटेंशन लगानी है। अब यहाँ पर 1 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का कंसेप्ट नहीं है, मीन्स यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड नहीं है, तो वो हमारा बेसिकली 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ एच जो है वो यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा, बिकॉज हम वो हमारी टर्म्स में जो है वो हमारा जो इंटीग्रेंड है उसमें वो 0 है। तो वैसे तो डिरिचलेट इंटीग्रल से सॉल्व हो जाता अगर ये जो रीजन है इसमें हमारा यहाँ पे 1 होता। तो ये अदर देन 1 है, तो फिर हमें उसकी एक्सटेंशन जो है वो डिरिचलेट इंटीग्रल की वो हम लोगों ने यूज़ करनी है। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो एफ ऑफ एच है वो हमारा यहाँ पे क्या है, 0 है। सो जितना हमारा सॉल्व हो सकता है गामा हाफ की वैल्यू हम पुट अप कर सकते हैं, एंड हमारे पास फाइनल जो कैलकुलेशंस के बाद आंसर आएगा वो ये आंसर आ जाएगा।